हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बेसिकली कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की फोर्थ यूनिट में कवर करने वाली हूँ, जिसका नाम है पार्टी सिस्टम। और इसमें हम कौन कौन से वो देखेंगे कि पार्टी सिस्टम किस किस तरीके से आप देखोगे कि वर्क कर रहा है। तो एक सिंगल पार्टी के डोमेन के रूप में है, बाय पार्टी है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी में आपको पता है जहां एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, बाय पार्टी में जहां दो पार्टी की बात हो रही है, और मल्टी में यू नो दैट की जहां दो से ज्यादा है, ठीक है। इसको फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ आपको सारी अपडेट मिल जाती है, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं या सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सब आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में, ताकि सबको हेल्प हो जाए। इसके अलावा ये 7 कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। नोट्स का और इशू आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंटिन्यू कमेंट आते हैं कि आप प्लीज नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली नोट्स अवेलेबल है। आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर नोट्स अवेल कर सकते हैं बहुत इजीली। स्टार्ट करते हैं पार्टी सिस्टम। अब देखो, अगर हम पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक बहुत बेसिक सी इन जनरल अगर हम बात करें, है ना, अगर इंट्रोडक्शन के रूप में, जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, देखो एक बात है कि अगर सिस्टम में बने रहना है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी वहां मेजर रोल प्ले करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए, हम एक नॉर्मल इमेज की बात करें कि आपके दिमाग में क्या इमेज आती है अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कि कुछ लोग होंगे ग्रुप में, ठीक है, जो मिलकर आकर क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, आपस में इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शन। और जब इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिंगल ग्रुप होगा, राइट, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, ऑल दो वन पार्टी सिस्टम में एक भी होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी भी होगी, ठीक है, पर होगा क्या कि ग्रुप ऑफ पीपल होंगे बहुत सारे, ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और ये इंडिविजुअल मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्शन कंटेक्ट मतलब कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, ठीक है, जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद कोई ना कोई तरीके से क्या होता है कि भाई आपको पावर मिलनी होती है। आ रही बात समझ में? ये पावर जब इनके हाथ में आ जाती है तो इसी के थ्रू क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, और यही फिर पूरी कंट्री पर रन कर रहे होते हैं, राइट, मतलब गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इन जनरल, ठीक है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात देखी जाए तो ये बात सही है कि ये मोबिलाइज करते हैं वोटर्स को, ताकि वोटर्स क्या करता है, अच्छा एज अ वोटर आप और मैं, हम वोटर ही हैं समहाउ, ठीक है, तो हम जब वोट देने जाते हैं तो हम किसको वोट देते हैं, जहां हमारे कॉमन इंटरेस्ट मैच हो रहे होते हैं, कॉमन गोल्स हमें सुनाई पड़ते हैं, कॉमन आइडियोलॉजी होती है, कॉमन जो इश्यूज हैं, मतलब जो इशू वाकई में आपको लगते हैं कि भाई रेलिवेंट है, इस पे काम किया जाना चाहिए, कोई एक ऐसी पार्टी जो उन्हीं मुद्दों को उठा रही हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉमन इंटरेस्ट फील करोगे ना, वो बिलोंगिंगनेस, वो कनेक्शन फील करोगे, आप उसी पार्टी को सपोर्ट करोगे। ऐसे में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फिक्स करती हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है, ताकि वो परसुएट कर सके लोगों को। बिकॉज यही वाली बात है कि आप क्लेम करोगे लोगों के सामने जा जाकर कि हाँ जी, अगर आप हमें मौका देते हो, हम सरकार में आते हैं, तो हम इन चीजों पर काम करेंगे, सही है। ये वाली चीजें होती है कि वो क्लेम करते हैं कि किस तरीके से, कैसे, जो भी कॉमन इंटरेस्ट है वो जाकर, मतलब वही लोगों की जो भी एक होता है ना एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे कैसे मीट करोगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और तरीका क्या होता है जब आप पॉलिसीज बनाते हो, बिकॉज पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, आर्टिकुलेट किया जाता है, और यही सारी चीजें क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू की जाती हैं। अच्छा, कुछ थिंकर हैं जैसे जेम्स ब्राइसी, ठीक है, इसके अलावा आप ये देखोगे वैसी ऑस्ट्रोग्रास्की, इन्होंने ना पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहा, इन्होंने कहा या फिर इन्होंने पढ़ा भी, इवन जब ये लोग मतलब ये पूरा रिसर्च वर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे कोई पॉलिटिकल जो पार्टी के अंदर जो पार्टी सिस्टम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है ओवर द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री है भाई जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो अप हो रहा है, सही है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब आप ये देखोगे ना कि पार्टी सिस्टम किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, भयंकर तरीके से विस्तार हो रहा है इसका, ठीक है। ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है वॉइस ऑफ द पीपल। कहने का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है क्या, यहाँ पढ़ा ना कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, सही है। ये ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है, लोग ही तो हैं जिनकी आवाज बनकर क्या हो रहा है कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि पॉलिसीज को बना सकें। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ही लोग हैं सोसाइटी कैसे जो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ठीक है, फिर इलेक्शन में खड़े होते हैं, जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वही सरकार बनाते हैं, और सरकार में आने के बाद वो कैसे काम करते हैं, पॉलिसीज बना के, पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि वेलफेयर किया जा सके, सही है। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हम लीडर्स की बात करें,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक इमेजिनेशन करो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका कोई लीडर नहीं है, तो क्या वाकई में वो पॉलिटिकल पार्टी वर्क करेगी, या फिर हम उसको पॉलिटिकल पार्टी कह भी पाएंगे? फिर नहीं कह पाएंगे। सो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक लीडर हो, बिकॉज लीडर ही है जो क्या करेगा, सारे जो भी एजेंडा है उनको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है, पार्टी के थ्रू। जो भी आइडियोलॉजी है वो पार्टी सिस्टम में जनरेट करता है, बिकॉज यही वाली चीज है ना कि जो आप वोटर्स के सामने लेके आते हो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने काम को, अपने एजेंडा को। सो ये काम करता कौन है? एक लीडर करता है, ठीक है, ट्राइज टू कनेक्ट विद देम। और एक और चीज है कि जब आप उसको पुट फॉरवर्ड करते हो, आगे बढ़ाते हो, सबके सामने रखते हो, अपने एजेंडा बताते हो, अपने कैंपेनिंग करते हो, तो ऐसे में क्या होता है, लोग कनेक्ट फील करते हैं कि नहीं यार ये वाली पार्टी बिल्कुल वही कह रही है जैसा मैं मानता हूं या मुझे लगता है। जैसे मान लो अब हम लोग एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या लगेगा कि भाई कोई भी पॉलिसी हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग इन सब चीजों को बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और वहीं कोई और पार्टी है जो और इनके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनको फोकस कर रही है, तो हम कहाँ कनेक्ट ज्यादा फील करेंगे? कॉमन इंटरेस्ट एकेडमिक वाला, सो हम उसको सपोर्ट करेंगे नेचुरली, राइट। तो ये वो वाली चीज है। ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, जैसे आप मैक्स वेबर को भी देखोगे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत जरूरी हो जाता है दैट गुड और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप ये देखोगे कि जिस तरीके से आप एक लीडर को देखते हो, वो जितना कैरिस्मेटिक होगा पर्सनालिटी में, मतलब जितना करिश्माई होगा, जितना लोग उससे अट्रैक्ट होंगे उसकी बात करने के तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो टैकल करते हैं चीजों को, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसी भी पार्टी सिस्टम को राइज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्टिव मेंबर्स। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी में भाई एक्टिव मेंबर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो ये जो आर्टिकुलेशन है, स्टिमुलेशन है पार्टी की आइडियोलॉजी का, तो ये कॉमन मासेस तक पहुंचेगा ही तभी जब जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, ताकि आम जनता तक, कॉमन मासेस तक वो आइडियोलॉजी, वो चीजें पहुंचे, ठीक है। बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आप ये लगा लो कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बावजूद भी, ठीक है, जितने भी आप ये देखोगे ना, ये प्रीफर करते हैं कि जितना ज्यादा पार्टी सिस्टम के डेवलपमेंट में काम किया जा सके करेंगे भर भर के, ठीक है, क्योंकि एक्टिव मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स की बात क्या है कि जो फॉलोअर्स होते हैं किसी भी पार्टी सिस्टम के, वो बहुत बड़ा बिगेस्ट सपोर्टर होता है पार्टी सिस्टम के लिए, राइट। क्योंकि जिस भी पार्टी को जितने ज्यादा लोग फॉलो करेंगे वो उतने ही ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो, उतनी ही स्पीड से राइज करेगी, उतने ही ज्यादा तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, ये बिलीव करते हैं सेम आइडियोलॉजी में जो पार्टी सिस्टम में फॉलो अप हो रही है, ठीक है, यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी रिफ्लेक्शन है इंप्लीमेंटेशन का पॉलिसीज का, बिकॉज जो पॉलिसी बनाई जा रही है भैया उनको लागू कराना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है, जो भी एजेंडा है पार्टीज के उनको देखना बहुत जरूरी है। सो लाइक इन सारी चीजों को देखना मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कंपोनेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी के, तो हमने ये तीनों पढ़ लिए, लीडर्स वाला, एक्टिव मेंबर्स वाला और फॉलोअर्स वाला, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका जो मेजर बात है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 कंपोनेंट अभी हमने पढ़े ना, इनके बिना, मतलब अगर ये हटा दो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका सर्वाइव करना, ठीक है। बिकॉज ये जो कंपोनेंट है ना, ये एज अ एड है, क्योंकि यही कैरी आउट कर रहे हैं सारी एक्टिविटी को, इन्हीं के थ्रू ही काम किया जा रहा है। और आप मेन कंपोनेंट को ही हटा दोगे तो पार्टी सिस्टम वर्क कैसे करेगी? कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो कहा जा रहा है कि पार्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है लोगों का, जो वेल डिफाइंड पॉलिसी और क्लियर ऑब्जेक्टिव के तहत कार्य करता है या काम करता है, ठीक है। एक थिंकर है आपके एडमंड बर्ग, ठीक है, आई होप इनका नाम हम सबने सुना होगा, ठीक है। 1770 में इन्होंने डिफाइन किया पॉलिटिकल पार्टीज को। उन्होंने कहा बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग बाय देयर जॉइंट endeavors the national interest upon some particular principle in which they all are agreed। कहने का मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मतलब प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ये जरूरी है कि सब सारे के जितने भी जो मेंस हैं वो सब इकट्ठा आए और मिलकर क्या करें, इस तरीके से वर्क करें ताकि नेशन का भला हो सके, राष्ट्र हित में कार्य किया जा सके, ठीक है। ऐसा बक ने कहा। फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के? अगर देखा जाए तो देखो ये बात सही है कि कोई एक सिंगल टास्क तो परफॉर्म करती है पॉलिटिकल पार्टी, तो इसके मल्टीपल टास्क है जो ये परफॉर्म करती है, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टर की तरह, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को। अच्छा, इसके अलावा दे कैनवास इन द इलेक्शंस इफ दे विन। अच्छा, जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, पूरा कैंपेनिंग वगैरह होता है, ठीक है, अगर ये जीत जाए तो वही वाली बात है कि ये गवर्न करते हैं उस स्टेट पे, मतलब अपनी सरकार बनाकर फिर शासन चालू करते हैं, ठीक है। और अगर हार जाएं तो हारने के बाद क्या होगा? हारने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व मिट जाएगा ना, फिर ये अपोजिशन में बैठेंगे कि सरकार के
अपोजिट, तो फिर ये उनका पूरा चेक एंड बैलेंस हमेशा देखते रहेंगे कि भाई आपने जो जो एजेंडा बोला था आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, फिर जनता के सामने लेके आएंगे, तो पूरा चेक एंड बैलेंस इनके थ्रू हो जाता है। तो अपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोया हसन नाम हम सबने सुना ही होगा, ठीक है। उनका मानना है कि जो पार्टी होती है ना वो एक की स्टोन होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बिकॉज जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव रेजीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका सबसे मेजर रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज सच द प्राइम फंक्शन। अगर हम प्राइम फंक्शन देखें पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो कौन से हो सकते हैं जो प्रमुख कार्य हैं। एक तो ये कि आप ये देखोगे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शन के लिए, ठीक है, अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करके, कि हर पार्टी की तरफ से कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसे ही अगर हम यूएसए में देखें, ठीक है, तो वहां जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इनको सिलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के थ्रू और जो भी सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के उनके थ्रू। अदर हैंड अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो यहां पर क्या होता है कि जो पार्टी के लीडर हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को कि भाई हमारी साइड से ये वाला पर्सन खड़ा होने वाला है, हम कहते हैं ना टिकट मिलना, तो इट इज काइंड ऑफ दैट। अच्छा, इसके अलावा डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप देखोगे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सेम आइडियोलॉजी वाले हैं, सेम बिलीफ वाले हैं, वो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा ही होता है कि भाई अगर कोई बीजेपी वाले हो तो सारे के सारे सेम आइडियोलॉजी वाले होंगे, ठीक है, कांग्रेस वाले सब सेम आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे होंगे, तो इस तरीके से हर जगह सेम आइडियोलॉजी सेम बिलीफ वाले एक जगह आ जाते हैं, एकजुट होकर पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक डायरेक्शंस बनाती हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती है और ऐसी पॉलिसी को ही अडॉप्ट किया जाता है इनके थ्रू जब ये सरकार में आते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी फेल हो जाती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, सो ऐसे में जो अपोजिशन है जो हमेशा मेंटेन कर रही है, चेक एंड बैलेंस करके चल रही है, ठीक है, सो जो रूलिंग पार्टी होती है ना वो हमेशा उसका ध्यान रखती है कि भैया रूलिंग पार्टी ने जो जो कहा था क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो अपोजिशन हमेशा ध्यान रखता है कि वो पब्लिक को अवेयर करे इसके बारे में, ताकि उनको पता चले कि क्या प्रो है और क्या कॉन्स हैं पॉलिसीज के, ठीक है, क्योंकि जो भी पॉलिसी ऑनगोइंग गवर्नमेंट लाती है तो अपोजिशन हमेशा उसका प्रो एंड कॉन्स काउंट कराती है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायस्ड ना हो पाए, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखोगे यहाँ मतलब होता क्या है कि पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही ये अपना ओपिनियन शेप करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जहां पर हम भले ही एड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, क्रिएट किया जा रहा है पूरा प्रेशर ग्रुप के थ्रू। एक चीज और है कि ऐसे में क्या होता है गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है ताकि वो इस तरीके की पॉलिसीज बनाए जो लार्जर सेक्शन के क्या हो एडवांटेज में हो या उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हो। अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, तो सिंस द पॉलिटिकल पार्टी वर्क फॉर द वेलफेयर स्कीम्स, ये हम सबने अपनी पढ़ाई क्या कि वेलफेयर स्कीम के लिए वर्क कर रही है, मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज ऐसी ऐसी स्कीम निकाली जा रही है जिससे जनता का भला हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जो लोकल पार्टीज हैं वो भी सर्व करती हैं एज अ ब्रिज, वो भी एक पुल की तरह, एक पुलिया की तरह काम कर रही है, किसके बीच में, सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, बिकॉज जरूरी है वो कड़ी जुड़े रहना, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज का तो मॉरिस डुवर्गर ने 1951 में, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन दिया पॉलिटिकल पार्टीज का। उन्होंने कहा कि एक तो मास पार्टी सिस्टम हो जाता है आपका, ठीक है, और एक हो जाता है एलिटिस्ट या ट्रेडिशनल पार्टी सिस्टम। सो मास पार्टी सिस्टम तो कौन सा हो गया, जो आपका मतलब बड़े पैमाने का, जो कह देते हैं कि जो सामान्य एक तरीके से जहां पर जनता ज्यादा है, ठीक है। एलिटिस्ट या ट्रेडिशनल पार्टी सिस्टम, एलिटिस्ट समझते हो एलिट कौन होते हैं, जो नंबर में कम होते हैं, कहने को आप माइनॉरिटी कह सकते हो उनको, पर एक्चुअली दे आर वेरी पावरफुल। ये बात तो सही है ना कि जो नंबर में कम होंगे उनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, जो जितनी ऊंची पोस्ट पे होगा वो क्या होगा, नंबर में कम ही होंगे, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। अनदर जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट किया गया पार्टी सिस्टम का, मतलब जिसमें ऐड किया गया। सो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पर है, ये है पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर या बेस पर। सो पहला है आपका एलिटिस्ट पार्टी सिस्टम, फिर आप मास पार्टी सिस्टम और इंटरमीडिएट पार्टी सिस्टम। सो इस तीन तरीके से क्या है इनका क्लासिफिकेशन हो रखा है। अब अगर एलिटिस्ट पार्टी सिस्टम की बात करो, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरीके की पार्टी होती है जहां पर जो मास का सपोर्ट है ये एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये जो इनके कैडर्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट बेस्ड अपॉन मासेस, क्योंकि इनका ये रहता है कि भाई हम मासेस के ऊपर उठ चुके हैं ना, उससे एलिट है, ठीक है, ये अभिजात वर्ग है आपका। सो जो एलिटिस्ट जो पार्टी सिस्टम है या फिर ट्रेडिशनल पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है, इनका मासेस के सपोर्ट से बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं होता। इस तरीके की जो पार्टीज होती है बहुत सिलेक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो एडमिटिंग मेंबर होते हैं बहुत तरीके से फाइन तरीके से एकदम सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मली डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे हम देखते हैं यूरोपियन टाइप या अमेरिकन टाइप में, ठीक है। सो एलिटिस्ट थ्योरी के भी अपने वो हैं कि आप अमेरिकन टाइप में देखोगे तो वहां थोड़ा अलग होगा, यूरोपियन टाइप का थोड़ा सा जो हिसाब किताब है डिफरेंट होगा, ठीक है। ये एम्फेसाइज करते हैं
कि क्वालिटी रेदर देन नंबर, मतलब ये कहते हैं भाई क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, नंबर मैटर नहीं करने चाहिए। तभी तो एलिटिस्ट की बात हो रही है, तो नंबर में कम है, वो कहते हैं भले नंबर में कम हो पर काम करने वाले लोग हों, क्वालिटी हो, मतलब वाकई में चीजों को मतलब सुधार करने के लिए कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस कहां से जनरेट कर रही है, फ्रॉम द रिच एंड द पावरफुल पीपल। क्योंकि सीधी सी बात है यार, एलिट की बात हो रही है तो रिच वाला नाम खुद ही आ जाएगा, पावरफुल पीपल का नाम खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे, मासेस से। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है कि जो यूरोपियन पार्टी है, ठीक है, उनके अपने बेसिस रहे हैं, जैसे लोकल कमिटीज हो गई। ठीक है, और एक चीज और है, इनका बहुत मिनिमम कंट्रोल होता है सेंट्रल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप यूरोपियन पार्टी की बात करोगे तो ये मोस्टली बेस्ड होती है लोकल कमिटीज पे, जहां पर वही मिनिमम सेंट्रल कंट्रोल है। ब्रिटिश पार्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिबरल और कंजर्वेटिव्स है, जिन्होंने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंस करना पार्टी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, अक्रॉस यूरोप और एशिया बाय 21st सेंचुरी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये देखोगे यूरोप और एशिया में भी इस तरीके से जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा मतलब ऐसे प्रभावित होना शुरू हो गया। ब्रिटेन में अगर आप देखोगे जो पार्टी का डिसिप्लिन है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मेंटेन्ड किया हुआ है थ्रू पार्टी व्हीप। कहने का मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई एक्सपेक्टेड टू वोट अकॉर्डिंग टू पार्टी लाइंस। मतलब वो ये कहते हैं, व्हीप का मतलब यही है कि जैसा पार्टी के मेंबर्स ने कह दिया, जैसा पार्टी लाइन ने कह दिया, उसी हिसाब से आप वोट दोगे, अपनी मर्जी से नहीं दोगे। ठीक है, सो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक रिजिड सेटअप होता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर लेजिस्लेचर जो उनको ज्यादा फ्रीडम है, ठीक है, वोट देने के लिए इंडिपेंडेंटली, जिसको फ्लेक्सिबल सेटअप कहा जाता है। नेक्स्ट है वाइल एलिटिस्ट जो पार्टी है, ठीक है, जर्नली ज्यादा रिजिड होती है मास पार्टी के कंपैरिजन में। ब्रिटेन की जो एलिटिस्ट पार्टी है वो शो करती है थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली। ठीक है, इसका एक नोटेबल एग्जांपल है 2003 से, आप देखो 2003 के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 122 लेबर एमपीज थे जिन्होंने वोट किया था अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन इराक के लिए। ठीक है, येट फेस्ड नो मेजर पनिशमेंट। ठीक है, और इनको कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं मिली थी। अमेरिकन एलिटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो पार्टीज हैं वो डिफर करती है सिग्निफिकेंटली, मतलब ब्रिटिशर्स से काफी डिफरेंट है अमेरिकन एलिटिस्ट पार्टी का सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग करते हैं अंडर अ फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसे ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सो यूएसए में क्या है, फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, सो वही कहते हैं कि यूएस में जो पार्टीज हैं आर मोर इलेक्शन फोकस्ड, मतलब यहाँ पर जो पार्टीज का जो मेन बेस रहता है वो इलेक्शन फोकस्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीज को, अलाउ करते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, जो भी आम नागरिक है उसको हेल्प किया जाए। ठीक है, ताकि वो चूज कर सके मतलब जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको। सो ये स्ट्रेंथन करते हैं लोकल कमिटीज को। इसके अलावा ये वेकेंट करते हैं पार्टी के डिसिप्लिन को, बिकॉज वो जरूरी है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये रिजेंबल होती हैं अब मल्टी पार्टी सिस्टम में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज मोर देन द हाईली डिसिप्लिन ब्रिटिश पार्टी। सो आप ये लगा रहे हो कि ना, आप ये समझ पा रहे हो ना कि किस तरीके से ये मतलब एक फैक्टर क्रिएट करते हैं। मास पार्टी सिस्टम में क्या है कि ये बेस्ड है, मतलब इसका क्या बेस है, बेस्ड अपॉन द सपोर्ट ऑफ कॉमन मास। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट चाहिए किसका, आम आदमी का। ऐसी जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, सॉ देयर जेनेसिस ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, तो अर्ली 20th सेंचुरी में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ब्रिटिश लेबर पार्टी को अगर आप देखोगे वो इसका एक एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं जो न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हैं, जहां आप ये देखते हो कि जो पार्टी सिस्टम है वो इमर्ज हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो पार्टी मास पार्टी है ये कहीं ना कहीं इसको कैटेगराइज्ड भी किया गया आगे चल के। सो एक है सोशलिस्ट पार्टी इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इनिशिएशन करते हैं सोशलिस्ट पार्टीज का, जिसका जो बेस है वो क्या है, डोनेशन फॉर द लेबर कैंडिडेट, की जो भी लेबर कैंडिडेट है आपकी, मतलब उसको वो दान के लिए उम्मीदवार है। ठीक है, यहाँ एम किया जाता है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जाएगा, जब सोशलिस्ट की बात हो रही है तो रेवोल्यूशन के थ्रू लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ रिप्लेस किया जाएगा किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसके थ्रू, लेबरर्स के थ्रू। कहते हैं कि पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, और जब रेवोल्यूशन आएगा तो सब के सब इंडस्ट्रियलिस्ट को कौन रिप्लेस कर देगा, लेबर। ठीक है, सो जो मास पार्टी है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन देखती है मेंबर्स का, इंस्टेड ऑफ रिच बिजनेस हाउस। कहने का मतलब एक जो एलिट वाला था, ठीक है, एलिट पार्टी सिस्टम था, वहां रिच बिजनेस हाउस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि मास पार्टी सिस्टम में वो ये कह रहे हैं कि भैया जो नॉर्मल फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है मेंबर्स के थ्रू उस पर ध्यान दिया जाएगा, बजाय कि अमीर वर्ग के। नेक्स्ट है आपका जो ब्रिटिश लेबर पार्टी है। ठीक है, ऐसा बिलीव था कि ये कहीं ना कहीं बहुत पायनियर थी सोशलिस्ट पार्टी अक्रॉस द ग्लोब। देखो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अग्रणी रही है, ये जो समाजवादी पार्टी है या फिर सोशलिस्ट पार्टी है दुनिया भर में। ठीक है, पूरे अक्रॉस द ग्लोब की बात हो रही है। ठीक है, सो इन्होंने ट्राई किया, जो इनका एम था ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हम पीसफुली ट्रांसफॉर्म करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसेस में। ठीक है, और इन्होंने स्टैब्लिश किया कैपिटलिज्म को एंड फॉलो किया रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, कि भाई हम कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ
एक रूल ऑफ लॉ है उसको जरूर फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। ये जो पार्टीज है इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, नो डाउट कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं आपस में, ठीक है। बट एक साइड अगर एक हाथ पे देखोगे आप मेंबर्स को, तो जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड पार्टी लीडर्स टू स्टैब्लिश द कमिटी, वाइल ऑन द अदर हैंड, कहने का मतलब ये कि जो इलेक्टेड मेंबर है उन्होंने एक कमिटी को स्टैब्लिश किया हुआ है, जबकि अदर हैंड पे देखेंगे तो पार्टी के ऐसे लीडर्स भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि वो इस डिमांड को रेज कर सके कि मतलब जो भी डिमांड है उनकी वो पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाए, तो वो इस चीज को कहीं ना कहीं सुनवाई कराना चाहते हैं, ठीक है। और अदर हैंड पे मतलब एक हाथ पे अगर आप ये देखोगे कि बिलीव्ड दैट द लेजिस्लेचर वाज हेरार्कल, कहने का मतलब ये कि जो लेजिस्लेचर है वो हेरार्कल है नेचर में, हेरार्कल समझते हो इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ टॉप मोस्ट रहता है। अच्छा, इसके अलावा और इनइफेक्टिव है वाइल ऑन द अदर हैंड, जो पार्टी लीडरशिप डोमिनेटेड है ओवर द मेंबर ऑफ पार्टी। और ये बहुत जरूरी है कि जो भी पार्टी का लीडर मेंबर होगा वो थोड़ा सा डोमिनेटेड होता है कंपैरेटिवली, बिकॉज डिसीजन मेकिंग सारी उन्हीं के हाथ में होती है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है इनके भी अपने डिफाइंड पार्टी लाइंस हैं, ठीक है। आप ये देखोगे जो बेसिस है वो मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी का ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जिनकी प्रॉक्सिमिटी है वो किसके साथ है, मासेस के साथ है। यहाँ भी तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का भी मासेस के साथ थोड़ी प्रॉक्सिमिटी है। इनिशियली इसको डिजाइन किया गया था सोशलिस्ट पार्टी की तरह, ठीक है। बट 1924 में देखा जाए तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मॉस्को में, जहां ये चीज डिसाइड की गई कि ये जो पार्टी है इसको री इन्वेंट किया जाएगा अपने आप में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जब हम बात करें पार्टीज इन फॉर्मर सोवियत यूनियन, जब पार्टीज होती है फॉर्मर सोवियत यूनियन में, सो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री है, चाइना है, वियतनाम है, वो भी इन पैटर्न्स को ही फॉलो अप कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद है फासिस्ट पार्टीज। इसमें क्या है, ये कहीं ना ये इनकम्प्लीट अपोजिशन टू कम्युनिज्म, कहने का मतलब ये कि जो फासिस्ट पार्टी हैं ये पूरे तरीके से कम्युनिज्म के अपोजिशन में थे। जो फासिस्ट है ये एडवोकेट करते हैं अ पावरफुल स्टेट, ये कहते हैं कि स्टेट के पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये फोर्स को यूज करते हैं ताकि पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया जा सके, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिस्ट सपोर्ट ओपन कॉम्पिटिशन एंड कैपिटलिज्म, कहने का मतलब ये कि जो कम्युनिस्ट हैं वो ओपन कॉम्पिटिशन को भी सपोर्ट करते हैं और कैपिटलिज्म को भी भर भर के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कौन, फासिस्ट। ये इनकरेज करते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द लीडर। वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप अपने लीडर को फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, उनको आंखें बंद कर फॉलो करो, ठीक है। मुसोलिनी फॉर एग्जाम्पल टॉक्ड ऑफ मास बेस एंड दे यूज्ड आर्म्स टू इंक्लूड डिसिप्लिन। अब देखो वही वाली चीज है, मुसोलिनी के आप हिसाब से देखोगे तो वो भी मासेस की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई जो भी इनकलकेट करना पड़ेगा डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो फासिज्म का यही है कि अपोज कर रहे हैं कम्युनिज्म को और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पार्टीज, ठीक है। ये ना डिफरेंट है किससे, एलिट पार्टी से भी और मास पार्टी से भी। सो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कुछ कॉमनैलिटीज निकल के आती है मास पार्टीज की। एक है इनडायरेक्ट पार्टीज, ये कह रहे हैं कि जब नंबर बहुत बड़ा हो या और स्मॉल कमिटीज हो, जब ये इनिशिएट करें कोई पॉलिटिकल फंक्शन को ताकि सपोर्ट किया जाए पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट जो पार्टी है इनको साथ लेके आया जाए। जो ब्रिटिश लेबर पार्टी है 1906 में, ये एक गुड एग्जांपल बनती है ऑन वन सच काइंड वेयर द एसोसिएशन बिगिन विद द ट्रेड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके की एसोसिएशन बन रही हैं जिसको शुरुआत किया जा रहा है ट्रेड यूनियंस के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ। और दीज बॉडीज मतलब ये जो बॉडीज हैं कलेक्ट करती हैं फंड को, ठीक है, सिलेक्ट करती है कैंडिडेट को और फिर कैरी आउट करती है ताकि ये अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए किसी पर्सन को ढूंढ सके। नेक्स्ट है पार्टीज इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की आप बात देखोगे ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई, नए नए जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड के जो नेशंस थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अच्छा, एक बात और है कि ये न्यूली इमर्ज हुआ जो पार्टी सिस्टम है यहाँ उसको फोकस किया गया है कि ये फॉलो करता है सेम पैटर्न जो ब्रिटिश और यूएसए का है, ठीक है। कुछ अफ्रीकन कंट्री है जहां फॉलो अप होता भी है, सो पार्टी ने डिजाइन किया इसको अपने स्टाइल से। सो ये जो पार्टीज हैं ऑल्दो स्टार्टेड विद देयर डिस्टिंक्ट फीचर, और वही चीज है कि ये अपने डिस्टिंक्ट फीचर के हिसाब से ही स्टार्ट होती है और इनका अलाइनमेंट देखा गया है लेटर विद अदर पार्टीज, और अदर पार्टीज के साथ भी अपना अलाइनमेंट काफी सेट कर रखते हैं। नेक्स्ट है आपका हिचनर और लीवन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हिचनर एंड लेविन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन दोनों ने ना पॉलिटिकल पार्टी के क्लासिफिकेशन पर बात की है। ये कहते हैं दोनों ही कि लोग क्या करते हैं यूजुअली जब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, सो बेस क्या होता है, तो दे आर सेइंग कि बेस्ड ऑन देयर पर्सनल बिलीफ, देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जहां ये चीज अलाइन हो जाती है कि जो पर्सनल बिलीफ आप मान रहे हो वही सामने वाली पार्टी का भी है, ठीक है, या फिर उनका सोशल और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है यहाँ उसकी बात हो रही है, राइट। सो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बेसिकली 3 मेन टाइप के जो पार्टी सिस्टम है वो होते हैं, और ये इस चीज का ध्यान रखना है, इन जनरल नहीं कह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू है हिचनर का और लेविन का। सो पहला है प्रैग्मेटिक, सेकेंड है डॉक्ट्रिनल और थर्ड है इंटरेस्ट बेस्ड।
एक बात और है कि अच्छा इसका हिंदी एक बार देख लो, व्यवहारिक, सिद्धांतिक और रुचि आधारित। जो प्रैग्मेटिक है ना, वहां प्रैग्मेटिक जो पार्टीज हैं वो कभी भी स्टिक नहीं होती स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी के ऊपर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रैग्मेटिक जो पार्टीज हैं वो कभी भी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी को पकड़ कर नहीं चलेंगी, ठीक है। ये चेंज करती है अपनी पॉलिसी को, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इंक्लूड अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी, ये इसका एग्जांपल है। कनाडाज कंजर्वेटिव पार्टी, ये इसके एग्जांपल हैं जहां हम इस तरीके की चीजें देखते हैं। अदर हैंड अगर आप बात करोगे, सो जो डॉक्ट्रिनल पार्टी है, जहां पर हम किसकी बात करें, सैद्धांतिक की, ठीक है। सो जो सैद्धांतिक दल है, ये इनका एक बहुत क्लियर सेट ऑफ बिलीफ होता है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और ये बहुत स्टिक रहते हैं कि नहीं ये हमारे बिलीफ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ये एडजस्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि बहुत थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, और डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका पार्टीज लाइक ब्रिटिश लेबर पार्टी, ब्रिटिश की लेबर जो पार्टी है, और बेल्जियम्स और फ्रांस की जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, ठीक है, जापान की कोमी पार्टी है, ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में क्या करती हैं, फॉल डाउन करती हैं। सो इस चीज का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका हर राइट विंग पार्टी, जैसे आप इंडिया में देख लो बीजेपी, वहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पड़ती है कि ये अपनी पॉलिसी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ये बात सही है कि उनकी जो कोर आइडियोलॉजी है उसमें चेंज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देन देयर आर इंटरेस्ट बेस्ड पार्टी, ये थर्ड वाला है आपका, ठीक है। यहां कह रहे हैं कि यहाँ यूजुअली स्मॉलर जो ग्रुप होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटीज को, ठीक है। और इसका जो कॉज होता है जैसे लाइक कास्ट हो गया, क्लास हो गया, जेंडर हो गया, ये थोड़ा इंटरेस्ट बेस्ड पार्टी होती है, ठीक है। सो ये इन सबसे रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, देयर आर जर्मन ग्रीन पार्टी, स्विस की फार्मर पार्टी आप देख लो, ठीक है, आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी। सो ये सारे आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कंट्री के साथ। तो ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम्पल कंट्री वाले भी देखे होगे तो आंसर की क्वालिटी और इनहांस होती है, तो बढ़िया आंसर फ्रेम होगा आपका, तो लिख के आना, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वेदर यू लुक एट हिचनर और लेविन्स वे ऑफ क्लासिफाइंग पार्टी ऑफ, या फिर आप मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हिचनर का और लेविन का वे देख रहे हो क्लासिफाई करने का पार्टीज का, या फिर मॉरिस डुअर्गर का, दोनों ही मतलब दोनों कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इन्होंने वैल्यूएबल इंसाइट दिया है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वर्क करती हैं और वो किसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट। सो इसका ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के प्रकार। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो कुछ क्लासिफिकेशन है, या फिर आप ये देखोगे टाइप बता रखे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको जस्ट इस बेस पे नहीं समझ सकते कि बस नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम देख लें कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना। इसके अलावा हम यहाँ ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है, इन तीनों सिस्टम में जो अभी हमने पढ़े। सो आप ये देखो कि जो टू पार्टी सिस्टम है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, तो ये किस तरीके से मेजर रोल प्ले करते हैं। साथ में ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक एपरेटस में, ठीक है, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो वो सब अभी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, अभी जैसे हम डुअल देखा, ठीक है, प्लूरलिस्टिक में आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। सो टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के अलावा जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, ये ऑपरेट करता है एक ऐसे सिस्टम में जहां पर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब उसको वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि एक सिंगल पार्टी है। तो सिंगल पार्टी के साथ कैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट कहां होगा, जहां पर भी या तो टू पार्टी एग्जिस्ट करेंगी या फिर मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टी एग्जिस्ट करेंगी। सो यहाँ यही बोला गया कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ये किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी ऑफ अपोजिशन को प्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं जब सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो अब वन पार्टी सिस्टम को अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसको पॉपुलरली नोन एज सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम कह लो या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम, एक ही बात है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है जो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और यहाँ जो वर्क किया जाता है, मतलब जो उनका बेस होता है वो यूजुअली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ठीक है, कि जो भी मतलब स्टेट ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ होगा उसको ये फॉलो अप करके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है तो कोई अपोजिशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा द अदर पार्टी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम आर, एक चीज और है, अगर यहाँ पर अदर पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है या बनती हैं तो या तो ये परमिटेड लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है इनका, मतलब कि कोई छोटी मोटी पार्टी बन रही है मान लो, ठीक है, या वर्क करना चाह रही है, तो इनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत लिमिटेड रहेगा इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, या फिर इनका जो टर्म है उसको क्या कर दिया जाएगा, आउटलॉड कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि गैर कानूनी करार कर दिया जाएगा, ठीक है। डी फैक्टो सिंगल पार्टी सिस्टम एक्सप्रेस करता है कि जो डोमिनेंस है सिंगल पार्टी का वो हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि
जब वन पार्टी सिस्टम है तो कहने का मतलब ये है कि एक ही पार्टी है जो हमेशा अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके रखेगी, किसी अदर को चांस नहीं मिलेगा। और ये नॉमिनली अलाउ करती है अदर पार्टीज को, ताकि वो एग्जिस्ट कर पाए। नॉमिनली समझ पा रहे हो, कहने का मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली में सिर्फ जो एक मेजर पार्टी है ना, ठीक है, सिर्फ वही अपना रूल रेगुलेशन फॉलो अप कर रही होती है। नेक्स्ट है आपका इट क्लेम फॉर द यूनिटी ऑफ नेशन एज इट प्रोवाइड्स अम्ब्रेला शील्ड फॉर द पॉलिटी ऑफ द स्टेट। देखो एक चीज और है कि जब सिंगल पार्टी होती है वो ये कहती है कि भैया हम पूरे नेशन की यूनिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, बिकॉज हम एक अम्ब्रेला शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पूरे स्टेट के लिए। एग्जाम्पल दिया गया जैसे सोवियत यूनियन में, मतलब अगर हम देखें तो ऐसा बिलीव किया गया कि जो मल्टीपल पार्टी है ना वो रिप्रेजेंट करती है क्लास स्ट्रगल, क्योंकि हर पार्टी अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी और अलग कॉमन मतलब अलग अलग बिलीफ होंगे जिनको वो शेयर करेंगे, राइट। तो वो ये कहते हैं कि भाई और ऐसे ही होगा कि अलग अलग क्लास अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रही होगी। सो सोवियत यूनियन में कहा गया कि भैया जो मल्टीपल पार्टी है वो क्लास स्ट्रगल को पैदा करती है, इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत यूनियन की वो रिप्रेजेंट कर रही है पीपल, मतलब लोगों को। तो वो ये कह रहे हैं कि बस हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है जो पूरे के पूरे नेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, हर लोगों को। अच्छा, द वेक ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द योक ऑफ कोलोनियल रूल ऑल्सो ऑब्जर्व डोमिनेंट रोल इन द कॉल फॉर लिबरेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जब हम कोलोनियल रूल की बात करें, ठीक है, तो इस टाइम पर जब वेक ऑफ इंडिपेंडेंस आया कि भाई अब हमें स्वतंत्र होना है, तो यहाँ पर किस चीज के लिए, मतलब अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ लिबरेशन की बात हो रही है एक्चुअली, है ना, कि हमें लिबरेशन चाहिए। सो वन पार्टी सिस्टम आप ये देखो इसको कंसीडर किया जाता है समहाउ कि ये थोड़ा सा नेचर में थोड़ा सा क्या, हालांकि काफी हद तक ये अथॉरिटेरियन होता है, बिकॉज ये अथॉरिटी चलती है। इसके अलावा सच एन एक्सटेंट दैट मैनी टाइम इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ टोटलिटेरियन। और ऐसा देखा गया है कि ये अथॉरिटेरियन से शुरुआत होती है और धीरे 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 ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है टोटलिटेरियन में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप पूरी की पूरी अथॉरिटी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है टोटलिटेरियन में, मतलब अब जो भी चीजें होंगी जैसे भी होंगी वो सिर्फ इन्हीं के ही ऑर्डर्स पे होंगी। सो इसके अलावा और क्या है, ये चीज और दिमाग में रखी जानी चाहिए कि जितने भी अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जितने भी अथॉरिटेरियन स्टेट हैं जरूरी नहीं है कि वहां पर वन पार्टी रूल चल रहा हो, ठीक है। सो मे नॉट ऑपरेट अंडर द वन पार्टी रूल, ये वाली लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज क्या है वन पार्टी सिस्टम के। वन पार्टी सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये ऑफनली अप्रिशिएट किया जाता है फॉर टेकिंग अ क्विक डिसीजन। वन पार्टी सिस्टम में इजीली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब बात आती है इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज को, आसानी से इंप्लीमेंट या लागू किया जा सकता है, क्योंकि अनअपोज्ड के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब अपोजिशन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई परेशानी आए, ठीक है। तो वो जो स्टेबल है पॉलिटिकल ग्रोथ वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा ये कभी भी अलाउ नहीं करते कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, पैसे का वेस्टेज हो, टाइम का वेस्टेज हो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी तो किस बात की कैंपेनिंग होगी, क्या कंपटीशन होगा। बट वन पार्टी सिस्टम हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये इसके भले एडवांटेज है पर इसका क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है बहुत डिफरेंट ग्राउंड्स पे। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो यहाँ पर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है पीपल्स का, लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते, ठीक है। लेस इंटीग्रेटिव है अप्रोच, मतलब उतनी ज्यादा आप ये देखोगे ना कि एकीकृत नहीं है ये अप्रोच, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं है इसमें बहुत ज्यादा। पीपल एज वोट हैव नो चॉइस एट इलेक्शन। एक बात बताओ, जब कोई और पार्टी ही नहीं है, एक सिंगल ही ऑप्शन है, आप चूज कहाँ करते हो जहां दो ऑप्शन होते हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं यहाँ तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो लोग यहाँ पर फ्री नहीं होते बिकॉज वो चूज नहीं कर पाते अपने मन मुताबिक जो भी पर्सन है या जो भी पार्टी है उसको, ठीक है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी सेक्शन है स्टेट के, ठीक है, वो निग्लेक्ट हो जाते हैं ऐसे में। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ एक्सक्लूड कर दिया जाता है उनको मेन स्ट्रीम से और वेलफेयर पॉलिसीज से, क्योंकि मेजोरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल हो जाती है नेचर में, मतलब कि आप ये समझो डिक्टेटरशिप वाला काइंड ऑफ, कभी कभी ऐसा भी साउंड करता है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं अगर वो आपको चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी जवाबदेही बनेगी उनके प्रति, ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। पर यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। सो ये बहुत मेजर डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर है वो शिफ्ट होती है एक हाथ से दूसरे हाथ पे। कहने का मतलब ये कि दो डोमिनेंट मेजर पार्टीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। जो टू पार्टीज हैं आप ये देखोगे होता ये है कि जो पार्टी मेजोरिटी के थ्रू आती है, ठीक है, जो मेजोरिटी इंजॉय कर रही होती है वो गवर्निंग पार्टी हो जाती है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो ऑटोमेटिक माइनॉरिटी पार्टी होगी और वो अपोजिशन पार्टी का रूप ले लेती है।
अच्छा, वो अगर आप अक्रॉस दी वर्ल्ड देखोगे ना, मतलब पूरी दुनिया भर में जो टू पार्टी सिस्टम है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, जैसे यूएसए, माल्टा, जिम्बाब्वे, ठीक है। यहाँ टू पार्टी जो है उसको डिफाइन किया गया है एज एन अरेंजमेंट जहां पर इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हैं वो बिलोंग करते हैं इधर ऑफ टू मेजोरिटी पार्टीज, मतलब वही वाली चीज की जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो किसी ना किसी मेजोरिटी पार्टी से ही बिलोंग कर रहे होंगे। टू पार्टी सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पर जो विनर्स होते हैं वो सारी वोटिंग सिस्टम के थ्रू ही सारी चीजें स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। इन कंट्रीज विद पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे यूके चले जाओ आप, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो टर्म यूज किया जाता है वो टू पार्टी सिस्टम इंडिकेट करता है कि ये इस तरीके के अरेंजमेंट है जहां पर इंस्पाइट ऑफ टू पार्टीज जो थर्ड पार्टी है वो भी अपॉर्चुनिटी ले लेती है समहाउ टू विन सीट्स इन द इलेक्शन, ठीक है। सो यहाँ वही वाली बात है ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये वर्क कर रहा है टू पार्टी सिस्टम। जो मेजोरिटी पार्टी है वो गवर्नमेंट बना लेगी, माइनॉरिटी पार्टी अपोजिशन में बैठ जाएगी, ठीक है। जबकि जो थर्ड पार्टी क्रिएट होती है उस टाइम पर, बहुत सारे टाइम पर क्या होता है कि वो कोalition की गवर्नमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, पर ऐसे रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हंग पार्लियामेंट राइजेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप ये देखो कि यहाँ पर फिर वर्क उतना स्मूथली नहीं हो पाता जहां कोalition की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा शार्प डिमार्केशन नहीं है बिटवीन दो, मतलब टू पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि चीजें थोड़ी सी मिली जुली सी नजर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू पार्टी सिस्टम विद द मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम। अब अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा, मतलब इसमें क्या विरोधाभास है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, एक बार इसको देखते हैं। सो जो टू पार्टी सिस्टम है उसको अगर मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ देखा जाए तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कंप्राइजेस हो रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टीज, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा पार्टीज हैं। टू एंड लेसर देन 5, मतलब वही बोला जा रहा है दो से ज्यादा होंगी और 5 से कम कह सकते हैं। हालांकि ऑल्दो ये वाला क्राइटेरिया जो 5 से कम वाला आज के टाइम पर उतना ज्यादा फिट नहीं होता, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज भी एग्जिस्ट कर लेती है, ठीक है। जबकि टू पार्टी सिस्टम में जो डोमिनेंट होता है ना, मतलब जो डोमिनेशन होता है वो दो पार्टी का ही होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डोमिनेंट अगर आप देखोगे डोमिनेंट रोल के कॉन्टेक्स्ट में, तो टू पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो पार्टी डोमिनेंट होंगी और मल्टी में दो से ज्यादा, 5 से कम। डोमिनेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि जिनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व होगा। मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर देखा जाए तो जो कोalition है इसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वाइल अंडर टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कोalition की गवर्नमेंट रेयरली फॉर्म्ड होती है, क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट बनेगी कैसे टू पार्टी सिस्टम में, चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एक जीतेगी दूसरी हारेगी। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। अगर देखोगे टू पार्टी सिस्टम में बहुत सारे थिंकर सजेस्ट करते हैं कि जो टू पार्टी सिस्टम है इसको इनकरेज किया जाता है कि ये थोड़ी सी सेंट्रिज्म है, यहाँ पर कॉमन जो गोल्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है और फिर अपील किया जाता है लार्जर इलेक्टोरेट के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करें, ठीक है। ये एक सिंपल गवर्निंग सिस्टम है, लेसर फ्रैक्शन यहाँ दिखाई पड़ता है। यहाँ का जो मेन फोकस है वो क्या है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, अनलाइक द हंग पार्लियामेंट इन द मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसा आप ये देखोगे कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जो हंग पार्लियामेंट है मतलब उसकी तरह नहीं है, टू पार्टी सिस्टम ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं। यहाँ ये भी प्रोवाइड किया जाता है कि जो फ्यूअर वोटिंग चॉइस है ना, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। कहने का मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा ऑप्शन हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब टू पार्टी सिस्टम में तो सिंपल सी बात है कि दो ही पर्सन है चूज करने को, या तो आप ए को चूज करोगे या फिर बी पार्टी के पर्सन को चूज करोगे, राइट। तो यहाँ ये बात है। अच्छा, एक चीज और कि बहुत सारे शायद स्टूडेंट्स को ये हंग पार्लियामेंट का मतलब नहीं पता होगा। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, उस तरीके की पार्लियामेंट की बात हो रही है जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनफ सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाई है मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मिक्सअप चलता है समहाउ, ठीक है। सो एक सिंगल पार्टी का वो नहीं है डोमिनेंस, तो ये उसको बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है टू पार्टी सिस्टम का, वो ये कह रहे हैं इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज यहाँ पर लेस कॉम्पिटेटिव है और वोटर्स को बहुत फ्यूअर चॉइस मिलती है, बहुत कम चॉइस मिलती है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम को ये भी कह के मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये कहीं ना पार्टियनशिप को इनकरेज कर रही है, मतलब पक्षपात को, है ना, बायसनेस को, बिकॉज जो इंटर पार्टी कहीं ना कहीं कंप्राइसेस हो जाता है। और आप ये देखोगे रॉस पैरट बिलीव करते हैं कि जो टू पार्टी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है जब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी मतलब पब्लिक की वॉइस है, अगर उनका कोई इशू है जिसको एड्रेस करना है, सो टू मेजोरिटी पार्टी में ये चीज बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं कर पाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर देखा जाए तो वही मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कम्पीट कर रही होती है पावर के लिए। जैसे इंडिया के ये एग्जाम्पल दे रखा है पार्टीज का, इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कुछ पार्टीज उठाई गई हैं डेफिनेटली, ठीक है। ये हेल्प करते हैं कि जो भी नए नए इश्यूज हैं वो टेबल पर लाए जाएं सामने, ठीक है।
और अवॉइड किया जा सके। जो हैवी पोलराइजेशन होता है ना, जो हम टू पार्टी सिस्टम में देखते हैं, वो चीज मल्टी पार्टी सिस्टम में नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है कि जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई पड़ता है या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ता है, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम काफी एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इंडिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जहां मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ कोई सिंगल पार्टी यूजुअली विन अगर कर ले, ठीक है, मान लो, तब तो मेजोरिटी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सिंस मान लिया जाए कि कोई भी सिंगल पार्टी अगर क्लियर मेजोरिटी से नहीं जीतती है, ठीक है, सो पार्टी के पास ऑप्शंस होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी साथ में आकर कॉलिशन क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा एनकरेज होता है इससे, अगर कॉलिशन होता है तो क्या होता है, कॉपरेशन बढ़ता है। ठीक है, सेंट्रिस्ट पॉलिसीज बनती हैं ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। इसके अलावा आप ये देखोगे जैसे वन पार्टी सिस्टम था, वहां पर हमें पता है कि भाई बहुत लिटिल सा रूम है जहां पर मतलब डिफरिंग व्यूज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। टू पार्टी सिस्टम में पता है कि वोटर्स के पास बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं कि भले ही बड़ी वो चीजें, बट समटाइम क्लैशिंग ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, डाइवर्स पॉलिटिकल वॉइसेज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पार्टी मोटिवेटेड होती हैं ताकि वो मिलकर काम कर सकें, एक स्टेबल गवर्नमेंट को बिल्ड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया जाता है पोलराइजेशन को, बट प्रमोट किया जाता है कि हम कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे, इनोवेशन करेंगे पब्लिक के एजेंडाज का। एडवांटेज क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम का, ट्रूली ये रिप्रेजेंट करता है वेरियस आइडेंटिटी को, बिकॉज जो प्लूरल सोसाइटी है वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उनको एड्रेस किया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जब पार्टी है यहाँ पर तो भैया अलग अलग आइडियोलॉजी भी लेकर आ रही होगी वो साथ में, और ऐसे में फिर जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो उसी दिशा में वर्क करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेवरल ऑप्शंस मिलते हैं वोटर्स को, ताकि वो अपने आइडियोलॉजी के, अपने बिलीफ के हिसाब से अपने सामने वाली जो पार्टी है उसको चूज कर सके। ठीक है, ये इंक्लूसिव होता है नेचर में, बिकॉज समावेशी है, सारी चीजों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में कंपैरेटिवली। ठीक है, बिकॉज इसकी जो इंटीग्रेटिव जो नेचर है इसका, है ना, कि ये समावेशी तरीके से वर्क करता है, रिस्पॉन्सिव है, बिकॉज जो नीड ऑफ वेरियस एस्पेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, कहने का मतलब है कि सोसाइटी में देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की नीड है हर सोसाइटी की। या फिर आप ये देखोगे जब डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, विविधताओं की बात कर रहे हैं ना, तो जितना डाइवर्स होगा उसके प्रति ही जिम्मेदारी बहुत है। तो ऐसे में मल्टी पार्टी सिस्टम में रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है खुद से ही कि हाँ भाई इन्होंने हमें चूज किया तो हमारी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है, हम मतलब हम आंसरेबल हैं या फिर अकाउंटेबल हैं। ठीक है, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम में चीज नहीं दिखाई पड़ती, जबकि पॉलिटिकल मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि कंपटीशन हो, पर हेल्दी लेवल का कंपटीशन होगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप का कोई स्पेस नहीं होता, दूर दूर तक चांसेस ही नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये तरीका है मल्टी पार्टी सिस्टम का कि ये डेमोक्रेटिक होती है नेचर में। डिसएडवांटेज देखा जाए तो बहुत टाइम ऐसा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, अगर कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई तो भाई कोalition की गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ पर क्या होता है कि ये इनस्टेबिलिटी को मतलब क्या करता है, इनवाइट करता है, बिकॉज लॉन्ग रन में कोalition की गवर्नमेंट नहीं चल पाती है। ठीक है, जबकि ओपन कंट्रीज में मतलब आप ये देखोगे कि अक्सर ये चीज दिखाई पड़ती है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है फिर वो हंग पार्लियामेंट की तरह बन जाता है। वही जो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बिकॉज कोalition बन रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा मैसी प्रतीत होता है, बिकॉज जब मल्टीपल आइडेंटिटीज एक साथ प्रेजेंस होती हैं किसी भी चीज में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार किसी भी पॉलिसी को फॉर्म करना, बिकॉज कोalition की गवर्नमेंट है तो हर बंदा अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पॉलिसी बनवाना चाहेगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है कि सबके सब हाँ कर लें किसी एक सिंगल चीज पे। सो जो प्रोसेस होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, उसमें भी बहुत सारे वेरियस डेलिब्रेशन दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है पार्टीज के साथ, देन फिर आप किसी एक कंक्लूजन पे आते हो। सो इसके अलावा ये भी बात है कि भैया करप्शन बहुत दिखाई पड़ता है जब प्लूरल आइडेंटिटीज एक साथ एक सिस्टम में वर्क कर रही होती हैं, तो करप्शन की वो जो मतलब चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बिकॉज वेरियस आइडियोलॉजी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ऐसे में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। द प्रेजेंस ऑफ लिंग्विस्टिक और रीजनल पार्टीज, एक चीज का और ध्यान यहाँ रख सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बिहाफ पर जो पार्टीज बनी हैं या फिर रीजनल जो पार्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कंसंट्रेशन दिखाती हैं कि उनको पर्टिकुलर रीजन में ही डेवलपमेंट चाहिए होता है, क्योंकि वो पूरे नेशन को एक साथ ना सोचकर वो सिर्फ अपने लिए सोच रही होती है कि भैया हम इस रीजन से खड़े हैं तो हमें सिर्फ इस रीजन का डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा नेशन इग्नोर हो जाता है, बस अपने पर्टिकुलर नेशन के बारे में सोचा जाता है। रोल एंड इवोल्यूशन अगर देखा जाए पार्टी सिस्टम का, सो पार्टी प्रणाली की भूमिका और मूल्यांकन, सो ये बात सही है कि पार्टी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं बहुत असेंशियल हैं अगर आपको डेमोक्रेसी रन करनी है किसी भी कंट्री में, स्पेशली पार्लियामेंट्री मतलब जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी पार्टी की होगी और अपोजिशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा।
अच्छा, कभी कभी ऐसा ड्रीम किया जाता है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि डेमोक्रेसी तो हो पर कोई पार्टी ना हो ताकि चीजें आराम से हो सकें। बट ये भी समझने वाली बात है कि जो पार्टियां वो हेल्प करती है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट करने में, ठीक है, वोटर्स को एक चॉइस मिलती है ताकि सही पर्सन आकर गवर्नमेंट को रन कर सके। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इंक्लूसिव है, बट ये बात सही है कि कभी कभी अनस्टेबिलिटी भी दिखाई पड़ती है, जबकि वन पार्टी सिस्टम में थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई पड़ता है डिसीजंस में। पर बात वही है कि यहाँ पर रिस्क अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करोगे जैसे यूएसए में दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर पार्टी का लेस साइड होती है गवर्नमेंट कंट्रोल में। इसके अलावा अल्टीमेटली जो बेस्ट पार्टी सिस्टम है वो यही माना जाता है जहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करे कोई भी पार्टी। कंक्लूजन की ओर बढ़े तो पार्टी सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो भी चॉइसेस अवेलेबल हैं वोटर्स को, वो हेल्प करती है ताकि पॉलिसी डिजाइन के टाइम पर या फिर हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट रहा है वो प्रॉपर वर्क कर सके। और ऐसा किसने कहा है, मतलब अगर देखा जाए तो अल्वारेज और नागलर, मतलब इनके वर्ड्स हैं ये, ठीक है। रजनी कोठारी हाईलाइट करते हैं कि जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं जैसे राइज ऑफ सिविल सोसाइटी या फिर न्यू पॉलिटिकल अलायंस, ये इमर्जिंग इशू पर बेस्ड है, कि ये बहुत जो भी आज के टाइम पर जो उत्थान हो रहा है ना नए नए मुद्दों का, ये उनसे रिलेटेड है। स्टिल ये बात, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो पार्टी सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों की, आम आदमी की जो भाषा है या बोली है। समझ रहे हो, यहाँ आम आदमी पार्टी वाली बात नहीं हो रही, हम सब ऑर्डिनरी सिटीजन की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है ना। कि पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू या फिर पार्टी सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हम सबकी जो भी नागरिक हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, हम सबकी बात पहुंचती है सिस्टम तक। ये ड्यूटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो कन्वर्ट करें इनको, जो भी नीड्स हैं, डिमांड है, पब्लिक की वॉइस है, उसको पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। जबकि टू पार्टी सिस्टम में देखा जाता है कि जो गवर्निंग पार्टी है वो हमेशा ट्राई करती है कि वो इंटीग्रेट करे जो भी डिमांड्स उठाई जा रही है पब्लिक की तरफ से, पॉलिसी बनाई जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और यही वाली बात है, टू पार्टी सिस्टम में तो जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा प्रेशर क्रिएट करके रखेगी गवर्निंग पार्टी पर ताकि उन डिमांड को पॉलिसी के थ्रू जनरेट कर इंप्लीमेंट कराया जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जीत कर आप सोचो कि चलो ठीक है अब छोड़ो अब क्या करना, नहीं, अपोजिशन हमेशा दबाव बना के रखेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम में देखा जाता है कि ये तो पूरा इंटीग्रेटिव नेचर में होता ही है, सो इसके थ्रू चीजें वर्क करती हैं। सो लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जो भी न्यू हो चैनल पे। सो ये यूनिट आपकी कवर मतलब खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट यूनिट बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।